हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, ये क्लास जो है आप सभी को डेली 8:30 पर मिलती है, तो सभी साथी 8:30 पर इस क्लास के लिए रेडी रहा करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बट इससे पहले रोज की तरह आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि अभी आपके लिए हमने एक मास्टर ई बुक तैयार कर दी है, आप चाहो तो उसे ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। उसको लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पर आपको ई नोट्स एंड PDF पे क्लिक करना होगा, या फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक PDF का सेक्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज में आ जाएंगे और यहाँ से अपना जो मास्टर ई बुक है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ई बुक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय लगा इसको बनाने में। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 1200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पर आधारित हैं। ठीक है, 12 मॉडल पेपर होंगे जिसमें 1200 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसमें सभी फाउंडर के नेम भी आपको मिल जाएंगे। जितने भी ट्रिपल सी एग्जाम में फाउंडर नेम आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके साथ में लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, जिसमें आपका कैल्क, इम्प्रेस और राइटर शामिल है। उसके साथ साथ वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की इसमें शामिल हैं और सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी शामिल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है वो है 1200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? तो आपको बताना है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर है, इंपैक्ट प्रिंटर है या मैनुअल प्रिंटर है? चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखना है। कैसा है? इंपैक्ट प्रिंटर है। देखो आपको बता दें कि जो प्रिंटर है आपके दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका इंपैक्ट होता है, दूसरा आपका नॉन इंपैक्ट होता है। एक इंपैक्ट होता है, दूसरा आपका नॉन इंपैक्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं आवाज ज्यादा करते हैं। ये क्या करते हैं? आवाज ज्यादा करते हैं। और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें आवाज कम होती है, क्योंकि इसमें जो स्याही निकलती है वो स्प्रे होती है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे जो आपका लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका जो इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सभी प्रिंटर नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? इंपैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आमतौर पर जो आप लोग देखते हैं, जो प्रिंटर आप लोग देखते हैं वो सारे नॉन इंपैक्ट में आते हैं, यानी कि वहां पर जो लेजर प्रिंटर होते हैं या फिर इंकजेट प्रिंटर होते हैं ये सभी आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? तो यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन में पहला था पैकेट सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर। OSS का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखना है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित भी किया जा सकता है। यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल फ्री होता है और इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में मिल जाता है, तो आप उसको संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक है, बताइए फेसबुक डैश क्या है? मैसेंजर है, जॉब सर्च, सोशल नेटवर्क है या इसमें से कोई नहीं है? फेसबुक कैसा है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब भेजो। और जो बच्चे अभी तक आ चुके हैं सभी क्लास को एक बार भाई शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, आपका सोशल नेटवर्क है ना। फेसबुक एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया? स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया? बताइए, डॉक्टर्स के लिए शुरू किया गया, इंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया, स्टूडेंट्स के लिए किया गया या यंगस्टर्स के लिए किया गया? सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बारकोड रीडर एक
क्या है? आउटपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण है, प्रिंटिंग उपकरण है, या इसमें से कोई नहीं? तो जो बारकोड रीडर होता है वो किस प्रकार का उपकरण होता है? तो बारकोड रीडर एक प्रकार का इनपुट उपकरण होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, जिससे हम बारकोड को स्कैन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे भी बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, आईसीआईसीआई के द्वारा। याद रखना है, पॉकेट्स यूपीआई ऐप आईसीआईसीआई के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर या सभी? तो यहां पर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया? और उमंग का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जो बच्चे क्लास पहले से देख रहे हैं उन सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो अभी नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए हम सारी चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है, उमंग ऐप का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने इससे पहले क्लास नहीं किए हैं, तो आप सभी इससे पहले के जो क्लास हमने कराए हैं उनको जरूर करें। एक चैप्टर वाइज हमने जो सीरीज आपको दी है उसको भी आप कंप्लीट जरूर देखें, तभी आप अच्छे से अच्छी ग्रेड में पास हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तभी चीजें आपके समझ में आएंगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो एक दिन में आप इसमें 24 आवर कर सकते हैं, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे आप कर सकते हैं इसका उपयोग। किसका? यूपीआई का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है? स्टोरेज, फीलिंग, वर्सेटिलिटी या ऑटोमेटिक? कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा फीलिंग नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? बताइए, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? आप सभी जल्दी से जवाब भेजें फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? तो जल्दी से आप लोग जवाब भेजें, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखना है, ये 11 डिजिट का होता है। ठीक है, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? 11 अंकों का होता है। और कई बार आपसे पूछेंगे आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। याद रखना है, क्या होता है? इंडियन, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपके आया भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? डिजी लॉकर आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, यूज किया होगा। तो डिजी लॉकर में आप मैक्सिमम कितने साइज का जो फाइल है उसे अपलोड कर सकते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, 10 MB का कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 10 MB का आप फाइल अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं? कुल कितने अंक होते हैं आधार कार्ड में, ये आपको बताना है। कुल कितने अंक होते हैं आधार कार्ड में? यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 12। ठीक है, टोटल जो अंक होते हैं आधार कार्ड में कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्यूआर कोड किसने बनाया? मतलब क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, तो क्विक रिस्पांस कोड किसने बनाया, ये आपसे पूछा है।
किसके द्वारा बनाया गया? डेंसो वेब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार होता है? देखिए, अगर कोई बड़ी कंपनी क्या करती है, कच्चा माल खरीदती है, तो किस प्रकार का व्यापार होता है? B2B में आता है, B2C में आता है, C2C में आता है, या ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो याद रखना यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लिया कि यहां पर एक कंपनी है और ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये जब प्रोडक्ट बनाती है तो इसके लिए इसको कच्चा माल लाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा सामान है जिसको उसे लाना पड़ता है। तो वो कच्चा माल कहाँ से लाती है, इसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी होंगी जहां से वो कच्चा माल लाती है, ठीक है। तो यहां से जब कच्चा माल वो खुद के लिए ला रही है तो इस बिजनेस को हम किस में लाते हैं? B2B में लाते हैं, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जब ये कंपनी, ठीक है, आपको माल प्रोवाइड करती है, जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनको जब माल प्रोवाइड करती है तो फिर वो हो जाता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। क्या हो जाता है? बिजनेस टू कस्टमर हो जाता है, याद रखना है, ओके। और अगर कोई कंपनी कच्चा माल लेती है खुद के लिए, फिर प्रोडक्ट बनाती है, तो वो फिर कच्चा माल लेने वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में क्या होगा? B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस होगा। और कई बार आपसे पूछेंगे C2C का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या आप इसको कस्टमर टू कस्टमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर भी बोल सकते हैं, जहां पर दो कस्टमर आपस में ही माल को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, CC का फुल फॉर्म क्या होता है? CC का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब करिए। लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? तो यहां पर आपका सही करेक्ट होगा ऑप्शन पहला, ठीक है, 100 Mbps। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 100 Mbps। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? आपको बताना है लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। बताइए, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेश, ठीक है। याद रखना है, मेश टोपोलॉजी लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? आप सभी का जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब भेजो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, F1। हेल्प के लिए आपको F1 की प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? विजार्ड ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन, फाइल, ठीक है। फाइल मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको एक विजार्ड का ऑप्शन दिखेगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर किसी भी सेल की चौड़ाई को आप कम करना चाहते हैं, कोई सेल की चौड़ाई अगर आप कम करना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे?
देखो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अल्ट के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा, लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा, याद रखना है, ठीक है। अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपके सेल की चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, तो आपको फिर राइट एरो प्रेस करना होगा। अगर आप चौड़ाई को इंक्रीज करेंगे तो आपको राइट एरो प्रेस करना होगा अल्ट के साथ में, और अगर आप कम करेंगे तो आपको अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा, जो आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये राइट वाला करेंगे, और अगर कम करना है तो आप इसे लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सही जवाब यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, फोर्ट्रान। इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में विषम विकल्प कौन सा है, विषम आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहां पे अलग है, विषम है। यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत, द्विआधारी संख्या, निमोनिक्स या फोर्ट्रान। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निमोनिक्स। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं 200%, 300%, 400% या 500%। तो सही जवाब होगा डी, आप 500% जूम नहीं कर सकते हैं। कैल्क प्रोग्राम में केवल आप मैक्सिमम जूम होता है, उसमें 400% आप कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जूम आप 400% कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कर सकते हैं 20%, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सी, बेसिक, कोबाल और जावा ये एग्जाम्पल हैं लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के या हाई लेवल लैंग्वेज के। ये किस लेवल की लैंग्वेज है, यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और अगला क्वेश्चन है, C++ निम्न में से है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। C++ किस प्रकार की है, यहां पर कौन सा सही जवाब है, याद रखना है ऑप्शन बी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। अब यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखना है यहां पर होगा ऑप्शन सी, वर्क स्टेशन। टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है लैन का, वैन का, रैन का या मैन का। टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन वी, वैन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं, ठीक है, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या ये सभी। तो केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं, कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो यहां पर ये सभी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, और इसमें आधार कार्ड भी होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आधार कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है, आपका वोटर आईडी कार्ड दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो ये सभी होंगे यहाँ पर, ठीक है। केवाईसी के तहत मांगे जाने वाले जो दस्तावेज हैं, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, ठीक है। तो वहां पर कस्टमर की जो आईडी होती है उनको लिया जाता है, जिसमें पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, ये सभी मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी।